राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल यानी 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा ने जम्मू कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय किया है। यात्रा में लाइमलाइट में सिर्फ राहुल गांधी ही नजर आए, चाहे फिर वो प्रोटोकॉल तोड़ करके आम लोगों से मिलना हो या फिर कड़ाके की सर्दी में टी शर्ट पहनना हो। उन्होंने हर जगह मीडिया के कैमरों को अपनी ओर आकर्षित किया। चूंकि अब ये यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है, ऐसे में हम आपको इस यात्रा से जुड़े 5 बड़े विवाद बताने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू से ही विवादों में रही, उसके बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ी वजह यही थी कि राहुल गांधी के भाषण ही रहे सबसे ज्यादा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए जिससे खूब विवाद उठा। यात्रा जब महाराष्ट्र पहुंची थी तो राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने जेल में रहने के दौरान अंग्रेजों से डर से माफी मांगी थी। महात्मा गांधी और भारत के दूसरे फ्रीडम फाइटर को धोखा भी दिया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर का लेटर भी दिखाया था। राहुल के इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में तो राहुल गांधी ने सनसनी मचा दी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उनके बयान से असहमत दिखाई दिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की गई। जी हां, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यात्रा के उत्तर प्रदेश पहुंचने से पहले कहा था, भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम हर जगह नहीं पहुंच जाते हैं। उनके भाई भरत भी उनकी खड़ाऊ लेकर के चलते हैं। खड़ाऊ लेकर के हम उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं, अब राम जी भी पहुंचेंगे। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। वहीं तमाम हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान तपस्वी और पुजारी के विवाद में भी फंसे लगातार। जब यात्रा हरियाणा से गुजर रही थी तो उस समय राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए कहा था, कांग्रेस तपस्या में यकीन रखती है लेकिन बीजेपी का पूजा संगठन है। राहुल ने कहा था कि ये देश तपस्वियों का है, न कि पुजारियों का। उनके इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने जमकर शेयर किया और ये बोला गया कि राहुल गांधी पुजारियों के विरोधी हैं। राइट विंग ग्रुप्स ने भी इसकी जमकर आलोचना की थी। हालांकि राहुल गांधी ने यह बयान बीजेपी और आरएसएस के संदर्भ में दिया था। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के भी खूब राजनीति हुई। जब यात्रा दिल्ली पहुंची थी तो उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। लेकिन राहुल गांधी ने फिर भी जैकेट नहीं पहनी और टी शर्ट में ही यात्रा की। इस पर बीजेपी के नेताओं ने कटाक्ष भी किया। बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने तो राहुल गांधी की तस्वीर शेयर कर दावा किया कि उन्होंने टी शर्ट के अंदर इनर पहना हुआ है और यह सिर्फ नौटंकी चल रही। हालांकि राहुल गांधी कहते रहे कि जब तक वो ठंड को सहन कर पा रहे हैं तब तक टी शर्ट पहने हुए हैं, नहीं तो जब ज्यादा ठंड लगेगी तो टी शर्ट नहीं पहनेंगे। जम्मू कश्मीर यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक बवाल खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी को भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ के पुलिंदे से ये राज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान से पार्टी ने खुद को तुरंत अलग कर लिया। हालात ये हो गए कि राहुल गांधी को मीडिया में इस पर सफाई भी देनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। मुझे देश की सेना पर पूरा भरोसा है। सेना कुछ करे तो सबूत मांगने की जरूरत नहीं होती। देश की सेना के प्रति देश का एक एक नागरिक पूरा विश्वास रखता है। लेकिन इन सब के बीच में जिन जिन बातों का हमने जिक्र किया, ये वो मुद्दे थे जिस पर राहुल गांधी ने अपनी बेबाकी से टिप्पणी की और टिप्पणी के नाते से विरोधियों को जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिला। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर में अपने अंतिम पड़ाव में यानी कल समाप्त होने वाली है, तब तक में राहुल गांधी की छवि में काफी कुछ सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने काफी कुछ बदलाव आया है। राहुल गांधी अब काफी मैच्योरिटी के साथ काफी सोच समझकर अपनी बातों को रखने लगे हैं और कई बार राहुल गांधी ने अपने विरोधियों पर इस तरीके से हमला भी किया जिसका जवाब विरोधी भी नहीं दे पाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।